साथ लता मंगेशकर चौक पर मेरी मौजूदगी है। अयोध्या के कण कण में जहां पर आप जाएंगे हर तरफ श्री राम के दर्शन पाएंगे। दिव्य और भव्य नगरी बनकर सजकर तैयार हो चुकी है। इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि 22 जनवरी का वो खास मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही तमाम साधु संतों की बड़ी मौजूदगी में यहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। दूर दूर से लोग यहाँ पर खिंचे हुए चले आ रहे हैं। भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। मेरे पीछे भीड़ है जो जय श्री राम के नारे से लगातार गुंजायमान हो रही है। इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अयोध्या की राम नगरी यूं ही सजी हुई है जैसा कि एक वक्त पर त्रेता युग में भगवान श्री राम जब यहाँ पर पहुंचे हुए थे तब बिल्कुल उसी तरह का दिव्य दृश्य आपको दिख जाएगा इस अयोध्या नगरी में पहुंचने के साथ ही। लेकिन आपको बता दें, राम के नाम पर मौजूदा वक्त में राजनीति भी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा जा रहा है कि अगर इतना भव्य दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो पाया है तो उसके पीछे नरेंद्र मोदी का ही बड़ा चेहरा है। तो वहीं दूसरी तरफ बार बार चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे दूसरे दल हो, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि राजनीति का फायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दिन भर इस पूरे मामले में राजनीति कैसे आगे बढ़ती रही है इस पर करेंगे बड़ी चर्चा। सीधे राम की नगरी से लोगों से भी करेंगे बातचीत, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में उत्सव का सबसे बड़ा दिन करीब आता जा रहा है। भक्तों में उमंग है, उत्साह है। श्री राम के दर्शन की घड़ियां करीब आ रही हैं। अयोध्या में 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तकरीबन आखिरी चरण में चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरी तैयारी का जायजा ले रहे हैं। एक तरफ अयोध्या में भूतो न भविष्यति कार्यक्रम होने जा रहा है, दूसरी तरफ राम के नाम पर चल रही राजनीति भी थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी धर्म का राजनीतिकरण कर रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस आस्था का अपमान कर रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोदी सरकार रामलीला की इजाजत नहीं दे रही है। पहले सुनिए कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर उद्घाटन को लेकर चल रही राजनीति में बीजेपी पर क्या सवाल उठाए। अगर हम एंटी हिंदू है तो शंकराचार्य वो क्या होते हैं? तो मोदी जी क्या असली आचार्य है, बाकी शंकराचार्य कुछ नहीं है। इतना विश्वास जरूरी है कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसमें कुछ तथ्य है, और अगर वो कह रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है तो उसे हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। एक तरफ कांग्रेस पार्टी हिंदू धर्म के संतों के अपमान का सवाल उठा रही है तो बीजेपी कह रही है कि राम मंदिर उद्घाटन का न्योता ठुकराकर कांग्रेस ने सनातन धर्म का अपमान किया है। मिसाल के तौर पर गुजरात में अमित शाह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के कद्दावर विधायक सीजे चावड़ा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया क्योंकि कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया। पूरे देश की जनता, पूरे देश के लोग आज राम मंदिर की प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, तो लहर चली है, आनंद की लहर चली है। तब ये लहर में भागीदार होने की वजह होना चाहिए सभी पार्टियों का, सभी नेताओं का। लेकिन इस पार्टी ने तो रवैया आजमाया है, इनसे मैं भी नाराज हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी के अनेक नेता नाराज। कांग्रेस नेतृत्व के फैसले से नाराज होकर ग्वालियर के भी एक कांग्रेस नेता ने पद छोड़ने की घोषणा कर दी। इस प्रकार से दर्शाना कि ये भारतीय जनता पार्टी ये कार्य कर रही है या कोई एक विशेष व्यक्ति इस कार्य को पूरा कर रहा है, ये भ्रम पूरे देश की जनता भली भांति जानती है कि किस प्रकार से इसे एक इवेंट का स्वरूप देकर और इसे राजनीति से जोड़ा जा रहा है। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही दिल्ली भर में सुंदरकांड का पाठ कर रही आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी राजनीति कर रही है और उसे रामलीला का मंचन नहीं करने दे रही। 3 घंटे की एक रामलीला होती है दिल्ली में, बहुत वर्षों से हम लोग चाह रहे थे कि इसको करें, और इसके लिए हम लोग प्रगति मैदान के भारत मंडपम में बुकिंग की कोशिश कर रहे थे। लास्ट मोमेंट पे उन्होंने वो प्रोग्राम जो है हमारी परमिशन कैंसिल कर दी। मगर एक दुर्भावना है, और राम के नाम पे दुर्भावना होनी ये तो बड़ी गलत बात है। अब केजरीवाल सरकार आईटीओ के पास कल से 22 जनवरी तक रामलीला मंचन करने जा रही है। दरअसल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार इंडिया गठबंधन के करीब सभी दलों ने कर दिया है। हालांकि ज्यादातर दलों के नेता ने 22 जनवरी के बाद अयोध्या दर्शन करने जाने की बात कही है। आज तक ब्यूरो। स्वाभाविक रूप से
संपूर्ण अयोध्या धाम और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में उत्साह का माहौल है। 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। अंतिम चरणों में सारी कार्रवाई उनकी चल रही है और युद्ध स्तर पर इसे हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार अयोध्या में मौजूद रहकर यहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 2 दिनों का वक्त और बाकी है। इसके पहले दंगल की हम शुरुआत करें, मैं चाहूंगी हमारे कैमरामैन हिमांशु और संजय यहां की तस्वीरें आपको दिखाएं जरा। अयोध्या की नगरी इस समय किस तरह से सज संवर कर पूरी तरह से तैयार है। आसपास की आप तस्वीरें देखेंगे, दूर दूर से भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर साधु संतों का बड़ा जमावड़ा है, लोगों के हाथों में जय श्री राम के झंडे यहाँ पर मौजूद है और बिल्कुल मेला लगा हुआ है। बेहद अद्भुत ये दिव्य और भव्य तस्वीरें, चारों तरफ जहां जहां आप जाएंगे वहां पर इसी तरह की भव्यता आप पाएंगे। लेकिन राम को लेकर ये देश की राजनीति भी अपने तरीके से आगे बढ़ी है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।